संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कि उनको जीवन में कोई बहुत ज्यादा साधना करने की जरूरत हो। लेकिन जब ये दो साक्षात्कार उन्होंने किए, एक तो ये कि किस प्रकार से एटम और हाइड्रोजन बम बनेंगे और ये सृष्टि में उथल पथल आएगी, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, सिविल वार्स आएंगी, हाहाकार होगा, अशांति फैलेगी, लोग बहुत विकारी हो जाएंगे और उसके बाद ये जो विनाश होगा ये महाभयंकर महाभारी विनाश है जिसको महाभारत में जिसका वर्णन किया गया है। ये कोई ऑर्डिनरी विनाश नहीं है, ये विश्व के परिवर्तन के बीच की एक कड़ी है। ये जब बाबा ने देखा कि ये सब कुछ नाश हो जाने वाला है, तो सबसे जो वैराग्य की एक परिवर्तन करने वाली, जीवन को इस संसार से हटाने वाली जो बात उनके सामने सिद्ध हुई, जब कोई व्यक्ति देखता है कि ये चीज अब खत्म हो चुकी है, ये व्यक्ति अब प्राण छोड़ रहा है, 2 मिनट का मेहमान है, ये मरा हुआ है मिसाल के तौर पर, तो फिर उसके बाद उसकी स्थिति दूसरी हो जाती है। तो ये पहली बात थी कि बाबा ने इस चीज को देखा। और फिर आपको मालूम है कि बाबा के जीवन कहानी में हम सुनते और पढ़ते हैं कि कोई तारे तारे से थे, वो ऊपर से आ रहे थे, एक कोई बगीचा सा था, कोई सोने से महल थे और लोग जो थे उनमें से कोई शहजादा बन जाता, कोई शहजादी बन जाते, देवी देवता बन जाते। तो बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि आपको ऐसी सृष्टि बनानी है, अब ऐसी सृष्टि आने वाली है। दूसरा उन्होंने ये देखा कि अब नर से नारायण बनने का समय आ गया, अब ये सृष्टि सतयुग की सृष्टि आने वाली है। तो उन्होंने जो अपने जवाहरात का धंधा छोड़ा और ये शिव बाबा के ज्ञान को सुनने में और दूसरों को सुनाने के जो सर्वोत्तम सेवा है उसमें वो लग गए और वो लौकिक जीवन का चैप्टर समाप्त हुआ और वो जीवन को अलौकिक बनने की जो प्रक्रिया चेंज की जो वो शुरू हुई, वो आपको मालूम रहे कि एक तो ये 2 चीजें हैं। तो अगर हमें ये भूल जाता है कि ये जो आंखों से हम दुनिया देख रहे हैं ये समाप्त होने वाली है, ये विनाश हुई पड़ी है, ये सब मरे पड़े, जैसे गीता में आता है कि हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, तूने केवल निमित्त बनना है, मन से केवल इनको मारना है। तो जब तक हमें ये नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में संसारिक आकर्षण हमें खींचते रहेंगे। और अगर ये आकर्षण खींचते रहेंगे तो हम जो कहते हैं फरिश्ता बन जाएं, अव्यक्त स्थिति हो जाए, बीज रूप स्थिति हो जाए, ये कैसे होगी? असंभव है। आप कितनी बातें सुन लीजिए, वो चेंज नहीं होगा जीवन में। ना बिंदु रूप स्थिति होगी, ना अव्यक्त स्थिति होगी, ना फरिश्ता बनेंगे, ना नर से नारायण बनेंगे, अगर सबसे पहले इस दुनिया से मन उपराम नहीं होगा। और जब उपराम नहीं होगा तो योग भी लगेगा कैसे? योग की भी हाई स्टेज कैसे होगी? जब मन इस संसार से टूट जाएगा, नष्टो मोहा होगा। और वो नष्टो मोहा होने के लिए मेन चीज ये है कि हमें ये बुद्धि में याद रहे कि ये सब मरे पड़े हैं, ये संसार अब विनाश को प्राप्त होने वाला है। और दूसरा कि अब नई सृष्टि आने वाली है, अब सत्य की सृष्टि आने वाली है और वो देवता की सृष्टि होगी, वहां सब पवित्र होंगे। शिक्षाएं वो तेरी
प्यारे